तो जिंदगी में मैंने 25 साल में हार्डली कभी देखे हो, याद नहीं आता कि 2-3 महीने तक इतनी लंबी तेजी चले और एक तरफा तेजी चले। अब मार्केट जो आ रहे हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक लेवल पर आ रहे हैं और ऐसे में आपको ये सोचना जरूरी है, जो जिस सवाल का आपका जवाब है कि क्या ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आप हैं क्या। करेक्ट। आप 2020 प्लेयर हैं, टेस्ट मैच प्लेयर है या वनडे प्लेयर है, ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं आपके भीतर है। सिंपल। अगर आप ट्रेडर हैं तो क्लियर कट ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। हर रोज मार्केट आपको एक तेज उछाल दिखाता है, गैप से दिखाता है, चाहे वो ओपनिंग में हो, चाहे दिन के दौरान हो, या चाहे आखिरी 1 घंटे में रिकवरी हो, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसके नीचे नजर आते हैं। तो जो कुछ भी रिकवरी, जो कुछ भी इंट्राडे रिकवरी या गैप अप ओपनिंग मिलती है, उसका फायदा उठाकर अगर आप बेचते हैं ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर या फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बेचते हैं, तो मार्केट आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है। तो अगर ट्रेडर के तौर पर आप देखेंगे तो आपको कुछ अहम लेवल ध्यान में रख लेने, और जब तक उन अहम लेवल के ऊपर बाजार नहीं निकलता तब तक आपको सेल ऑन राइज वाला मार्केट रखना है। और ये लेवल सबसे पहला है 14,700-750 का आज के लिए। जब तक 14,750 के ऊपर निकलकर अब बंद ना हो तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। 14,750 के ऊपर निकलकर बंद होता है तो मार्केट एक तरह से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा, और वापस बाय ऑन डिप्स का मार्केट तब होगा जब आप 14,925 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे। तो लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है दीप। 14,925 के ऊपर बंद होने के बाद आप फिर से मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखेंगे। अभी ट्रेंड न्यूट्रल है और 14,750 के नीचे की क्लोजिंग तक ये ट्रेंड न्यूट्रल ही रहेगा। ये तो ट्रेडर्स के लिए बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कि जब भी आपको उछाल मिले आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऊपर में बिकवाली करने के लिए। आज से जब तक कि आपके लिए 2 चीज ना बदले, पहला एफआईज की बिकवाली, दूसरा अमेरिका के बॉन्ड यील्ड, ये 2 चीजें जो परेशान कर रही है, जब तक इनमें बदलाव ना आए तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ एकदम संकेत है। अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, और जिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानना समझना भी चाहते हैं कि हम क्या करें। अरे ऐसा तो नहीं कि टॉप बन गया और अब मार्केट गिरना शुरू हो गया। और कल भी मुझे काफी लोग पूछे थे कि क्या बेच देने का वक्त है, क्या निकल जाऊं, प्रॉफिट आ रहा है ले लूं। अब बात यह है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। क्या आप 14,500 पर 1000 पॉइंट की और कमजोरी देखने को तैयार हैं निफ्टी पर? और अगर हां तो जवाब यह कि आपको कुछ भी नहीं बेचना है। जवाब यह है कि आपको और नीचे की गिरावट में अब खरीदारी शुरू करनी है। यह बहुत क्लियर है। देखिए, हम लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है और इस बुल मार्केट में 5-7% के करेक्शन आपको जब तब आते हुए दिखेंगे। और आपको याद होगा दीप, जब हमने ये फॉर्मूला बनाया कि बाजार का टॉप कब कहां कैसे, तब हमने ये कहा था कि 15,550 से लेकर 16,250 की रेंज में से कहीं न कहीं करेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए, और 15,431 का हाई बनाया, यानी कि जहां से हमने दिया वहां से 101 पॉइंट पहले से बाजार करेक्ट हुआ है। तो 5 से 15% तक के करेक्शन नॉर्मल है, और ऐसे में 13,250 से 13,850 वो स्ट्रॉन्ग बॉटम रेंज है जहां तक करेक्ट करके बाजार फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ेगा। वो आएगा या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उतनी रिस्क लेने को तैयार हैं तो फिर आपको बार बार ये एज एन इन्वेस्टर टाइम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए, या आपका अच्छे फंड में पैसा लगा है। जिनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उन्हें कहीं डबल माइंड होने की जरूरत नहीं कि अब मैं बेच दूं। 1000 पॉइंट आपके ऊपर से वैसे ही निकल गए, 800 पॉइंट ऊपर से वैसे ही निकल गए। आप 5-10% के आसपास के करेक्शन को टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप बेचने का सोचते हैं तब तक 3-4% नीचे आ जाता है, और जब आप वापस एंट्री करने का सोचेंगे तो बॉटम से 3-4% ऊपर होगा। तो 2-3% के लिए आपको इतनी मशक्कत क्यों करनी है, इतना मेहनत क्यों करनी कि मैं टाइम करूं कि एग्जैक्ट टॉप। हाँ, अगर आप इतने स्किल्ड हैं कि एग्जैक्ट मार्केट ने जहां टॉप बनाया और जहां बॉटम बनाया उसके बीच का 8% का मूव निफ्टी देता है, उसमें एंट्री एग्जिट आपकी परफेक्ट है, तब तो अलग बात है, जो कि आम इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, शायद आपके भी ना हो। अंदाज से कभी एक आध बार हो जाए तो अलग बात है। तो इसलिए आपको सिंपल इन्वेस्टर के तौर पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटेक्ट है, 5-7-15 दिनों की कमजोरी से, कुछ बिकवाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली लंबे समय में बाजार अभी भी तेजी के मूड में है, और ऐसे में अगले कुछ दिनों में आपको अगर और मौका बाजार देता है, जो कि दे सकता है, और उसकी वजह एक और है जो हम बात कर रहे हैं कि 2 कारण हमें साफ साफ दिखते हैं, लेकिन 2 कारण और बाजार के मन में कहीं कहीं अंदर है जो आमतौर पर बात नहीं करते। एक, कोरोना का बढ़ता हुआ डर, जिस पर बाजार भले खुलकर रिएक्शन नहीं लेता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं कहीं दिमाग में है कि कोरोना का डर है। दूसरी चीज एक और है कि हम हैं मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में आमतौर पर फ्रेश खरीदारी
कम होती है। लोग अपने पोर्टफोलियो को सेटल करने के मूड में होते हैं। 31 मार्च को फंडिंग कम हो जाती है ब्रोकर्स की तरफ से, जो ब्रोकर्स फंडिंग दे रहे हो वो सब अपनी अपनी बुक्स क्लीन करने में लगे रहते हैं, या फाइनेंसर्स हैं वो अपने पैसे मंगाकर अपनी बुक्स में रखना चाहते हैं। इस लिहाज से थोड़ी सी लिक्विडिटी के कंसर्न्स होते हैं, और जो फ्रेश पोजीशन लोग बनाना चाहते हैं वो अप्रैल के महीने में बनाना चाहते हैं। तो ये दो कारण और है जिसकी वजह से बाजार का मूड सबड्यूड है। तो ऐसे में आपको सिर्फ इतना करना है, अगले 10-15 दिन अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, और संभालने में भी आपको संभालने मतलब आपको कुछ नहीं करना, संभाल के भी आप क्या संभाल लोगे, जैसे मार्केट जिधर जाएगा उधर जाएगा। आपको संभालने के तौर पर एक ही काम करना है, ये देख लेना कि मेरे पास जो शेयर है वो कचरा तो नहीं है। अगर वो क्वालिटी शेयर है तो फिर मुझे चिंता की बात नहीं। अगर मैंने फंड में पैसा डाल के रखा है तो चिंता की बात नहीं। तो कोई चिंता ना करें, बिल्कुल डरिए घबराइए मत। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंड में पैसा है, रखिए। इनफैक्ट थोड़ा और नीचे आएगा तो आपको और इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाने चाहिए फंड्स के जरिए। धीमे धीमे नीचे की तरफ आपको SIP शुरू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अमाउंट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मार्केट, मीडियम टर्म मार्केट एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिंता बिल्कुल मत करिए, बने रहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो करेक्ट हो रहे हैं वहां पर फोकस कीजिए, कहां आपको पैसा लगाना है अपनी लिस्ट तैयार रखिए बस।